माँ का आशीर्वाद तो बच्चों के साथ हमेशा रहता है। तान्या, तू रूम में चल, मैं तेरा खाना रूम में ही लेकर आती हूँ, ओके? बहुत ड्रामा। अरे क्या जमाना आ गया है। अरे बेशर्मी की हद है। कल ही इतना इंसल्ट किया और आज मुंह उठा के चली आई। और जरा तुमने देखा, मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं समझी उसने। इस वक्त ये सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सोचना ये है कि ऐसा कुछ किया जाए ये दोनों बहनें करीब ना आए। सही कह रहे हो तुम। कल की पार्टी में इन्होंने कोई ना कोई तो गुल खिलाया है, जिसकी खबर हमें नहीं है। और अचानक ये दोनों बहनें इतनी करीब कैसे आ गई? कुछ गड़बड़ जरूर है। राजदीप, ये अच्छी है ना? राज, तुम्हें पता है वो कहते हैं कि अगर किसी हंसते हुए बच्चे का चेहरा किसी प्रेग्नेंट मदर के सामने रख दिया जाए तो होने वाला बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहता है। तुम ये पेंटिंग अपने कमरे में लगाना, तान्या के लिए भी अच्छा होगा। शी लाइक इट। ओके? तुम्हें क्या लगता है एक गिफ्ट शॉप में लाके गिफ्ट दिला दोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? मुझे एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। देखो, तुम मुझ पे खामोखा शक कर रही हो। हर रिश्ते में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। सो प्लीज। आपको शर्म नहीं आती अपने पति के बारे में सबके सामने इस तरह बात करते हुए? शादी एक पवित्र रिश्ता है और आप उसी पवित्र रिश्ते को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तैयार हैं एकदम, जबकि आप दोनों को मिलकर एक दूसरे के साथ बैठकर ये मसला सॉल्व करना चाहिए। शादी एक कमिटमेंट है, आप उसे खत्म करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? आप होते कौन है एक पति पत्नी के बीच में बोलने वाले? है कौन आप? और मुझे आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है। मुझे लगा आप मेरी नसीहत लेंगी और आप तो। राजदीप, देखिए, मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। माफी किस बात की राज? हमें चलना चाहिए, घर पे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। एक्सक्यूज मी, हमारा सामान गाड़ी में भेज दीजिए। सुजाता, तुमको मनसा ने गोली खिलाई है और तुमने ऐसा थैंक यू तक। अरे कुल, कहाँ चली गई थी तुम? तुमको मालूम है सुजाता की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें घर पे रहना चाहिए था ना। वो मैं जरा समदन जी के घर गई थी कृष्णा और तानिया से मिलने। देखो कुल, तुम तो ये अच्छी तरह से जानती हो कि नुपुर जी हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मेरे ख्याल से तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। उसने कुछ बोला तो नहीं तुम्हें? बेटा, आज तानिया से मिलना बहुत जरूरी था। तुम्हें तो पता ही है ना कि वो जरूर नुपुर जी ने इसको कुछ कहा है। ये ले बेटा। उससे क्या होगा? इससे बच्चा गिर जाएगा। माँ, आपने तान्या को आशीर्वाद भी नहीं दिया। बेटा, माँ का आशीर्वाद तो बच्चों के साथ हमेशा रहता है। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने जो कुछ भी किया है वो सही है,
और कोई रास्ता भी नहीं था। अब मेरी बेटी और जिल्लत और दुख नहीं सहेगी। हे भगवान, मेरा साथ देना। भविष्य के लिए तुझे अपने बीते हुए कल को भुलाना ही होगा। ये बच्चा हर पल तुम्हें गुजरे हुए अतीत की याद दिलाता रहेगा। मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए, वो सही कह रही है। ये बच्चा हमेशा मुझे उस घिनौने अतीत की याद दिलाएगा जो दर्द में सह चुकी। वो इस बच्चे के आने के बाद हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। मैं तो एक बार को सह लूँगी, लेकिन राज क्यों इस दर्द को ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाए? राज का क्या कसूर है? नहीं, मुझे अपने ही हाथों अपने बच्चे को मौत देनी होगी। मैं इसे खत्म कर दूंगी। तानिया, क्या कर रही हो ये? खाना नहीं खाया, दवाई कैसे पी सकती हो तुम? तानिया इतनी चुपचाप क्यों है? क्या सोच रही होगी? आखिर क्या हुआ है इसे? थी मुझे दवाई खानी है। आप पहले पानी ले आएंगी? कुछ तो बात है। माँ और तानिया अजीब सा बिहेव कर रहे थे, और माँ के जाने के बाद से तानिया बिल्कुल ही चुपचाप हो गई है। कहीं ये लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तानिया कहीं उल्टा सीधा ना कर बैठे। ओ गॉड! भविष्य के लिए तुझे अपने बीते हुए कल को भुलाना ही होगा। ये बच्चा हर पल तुम्हें गुजरे हुए अतीत की याद दिलाता रहेगा। तानिया, तानिया दरवाजा खोलो। तानिया, 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 तानिया मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। तानिया, तानिया दरवाजा खोलो। हे भगवान, लगता है पार्टी में जो कुछ भी हुआ उससे तानिया अभी भी बहुत अपसेट है। वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा। तानिया ज़रूर कुछ उल्टा सीधा करने जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहीं तानिया सुसाइड करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? कब? अरे ये तो यहाँ है। देखिए, क्या बात है जनाब? इस घर में कौन सी खुशी ने दस्तक दी जो तुम सारा का सारा मार्केट उठा लाए? क्यों नहीं? मॉम दादी बनने वाली हैं, राजबाप बनने वाला है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? और इस सब का क्रेडिट तानिया को जाता है। इसने हमारे घर को खुशियों से भर दिया है ना?
साथ में चलो मेरे। जल्दी चलो राज। कृष्णा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तान्या ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया राज। कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, मैं बहुत घबराई हुई। प्लीज जल्दी चलो प्लीज। तानिया, प्लीज ओपन द डोर। तानिया। पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ? हुआ क्या यहाँ पे? इतना शोर शराबा क्यों है? प्लीज, ये कोठी है, कोई गली मोहल्ला नहीं है। मम्मा वो एक्चुअली पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तान्या बहुत अपसेट थी। जब उसने दरवाजा बंद कर लिया तो मैं बहुत डर गई थी कि कहीं ये कुछ कर ना बैठे, इसीलिए मैं राज को बुलाकर। कृष्णा, तुम कर क्या रही थी? ऐसी हालत में हमेशा तुम्हें तान्या के साथ रहना चाहिए। आज से सबसे पहले तुम तान्या का ध्यान रखोगी, बाद में कुछ और। ओके? तान्या, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। एंड प्लीज, लोगों की बात को अहमियत मत दो। लोगों का क्या है, वो तो हमेशा बोलते ही रहेंगे, उनका काम यही है। लेकिन तान्या, ये घर, ये परिवार, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। Don't worry about a thing. We're all here for you. और एक बात याद रहे, इस घर में इज्जतदार लोग रहते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का डाउन मार्केट या मिडिल क्लास ड्रामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से अगर इस खानदान की रेपुटेशन पे आंच आए या ऐसा हंगामा दोबारा हुआ ना, तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तानिया, तुम तो मां बनने वाली हो। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा बच्चा भी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूं कि हमारे खानदान की अगली जनरेशन का तुम अच्छी तरह ख्याल रखो, समझी? डोंट वरी मम्मा, मैं तान्या का पूरा ध्यान रखूंगी। ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं उसे इस तरह से अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। अब मामा, आप चिंता मत कीजिए। डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग हैं ना तान्या का ध्यान रखने के लिए, और वैसे भी राज है ना, वो सब संभाल लेगा। माम, मुझे लगता है मैं राज और तान्या को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। आइए माम, कम। तुम ये क्या कर रही थी तानिया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने आप को चोट नहीं पहुंचाओगी। मुझसे किया हुआ वादा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता तानिया। मुझे माफ कर दीजिए राज, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको दिया हुआ वादा तोड़ रही थी।
ये तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे को मैं जिंदा नहीं रख सकती राज। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं नहीं मानती। कोई कुछ भी कहे, कुछ हद तक अपसेट होना जायज है, लेकिन इतना अपसेट होना कि अपने आप को और अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। आखिर है तो वो राज और उसी का बच्चा ना। ऐसी कोई भी मां नहीं है जो अपने आप को और अपने प्यार की निशानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। नहीं शक्ति, बात कुछ और है। मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। धुआं तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पता यह लगाना है कि आग कहां लगी है। और ये राज बता सकेगा। आई एम श्योर राज सब कुछ जानता है, लेकिन हमारे सामने अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें पता है, मैंने उसके हाथ में वो दवाई की बोतल देखी थी जो वो मुझसे छुपाना चाहता था। अगर राज अपने आप को बहुत होशियार समझता है तो वो एक बात भूल गया कि मैं उसकी मां हूं। शक्ति, राज और तानिया दोनों पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। तुम क्या बोल रही हो तानिया? क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह अपनाऊंगा, बेहतर से बेहतर परवरिश दूंगा? फिर ऐसा कोई कदम उठाने की बात तुम्हारे मन में कैसे आई तानिया? या फिर तुम्हें मुझ पर से भरोसा उठ गया? ये दवाई तुम्हें कहां से मिली तानिया? क्या तुम इसे खुद खरीद कर लाई हो? तानिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ये दवाई तुम्हें कहां से मिली तानिया? बोलो। मम्मी ने